हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम हब में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एमईएस के जो नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है, जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी चल रहा है, उसकी क्या सच्चाई है और क्या सही है, उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत आज लगभग 10 से 15 दिन से बहुत सारी वीडियो आ रही हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर ये एमईएस की वैकेंसी कब तक आएंगी, इसमें काम क्या होता है, ये नोटिफिकेशन सही है या झूठ है। तो इसके बारे में बात करूँगा। जो नोटिफिकेशन है उसको मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोग वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छे लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। ठीक है, तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। पहले लेटर की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक करके आपके डाउट क्लियर करूँगा। वो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक करके आप सबके डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं। ये जो लेटर है एमईएस का, जो नोटिफिकेशन है वो इसकी वेबसाइट पे आ चुका है। ये आया था 17 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो इसको क्लियर करने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। जो भी मैं जानकारी दूंगा बिल्कुल सही जानकारी दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो लेटर है इसमें जो वैकेंसीज की बात करी गई है, ये 17 जुलाई को लेटर आया था आपका। यहाँ देख लो आप, डायरेक्टोरेट जनरल हेड क्वार्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, कश्मीर हाउस न्यू दिल्ली। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है एनएससी के रिकॉर्डिंग था, जो कि वैकेंसी जो फिलअप की जाती हैं पहले यहाँ से एमओडी को, जो भी एमईएस है या फिर कोई भी डिपार्टमेंट है वो पहले एमओडी को लेटर लिखता है कि हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज खाली हैं, इसको फिलअप करनी है। तो उसका जवाब आया है एमओडी से। ठीक है, जो कि दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिस है, वहाँ से आता है। ठीक है, तो ये एनएससी है, थोड़ा सा अच्छा बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं बात नहीं करूँगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर विजिट करना होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है एनएससी के रिलेटेड। ठीक है, तो आप ये उसको चेक कर लीजिएगा एनएससी होती क्या है। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट में समझ लीजिए कि एनएससी एक ऐसी चीज़ होती है, इसमें वैकेंसीज फिलअप करी जाती हैं किसी भी डिपार्टमेंट पे जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। उनमें पहले वो डिपार्टमेंट पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेटर लिखता है। ठीक है, फिर वहाँ से अपनी वैकेंसीज के बारे में बताता है, फिर वहाँ से आपको वापस लेटर आता है कि हाँ आपकी इतनी वैकेंसीज खाली है, वहाँ से क्लियर होता है, तब जाके वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, तो अभी ये जो वैकेंसीज आ रखी हैं एमईएस में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो वैकेंसीज आ रखी हैं, किस किस पोस्ट की आ रखी हैं, इसके बारे में यहाँ अच्छे से दे रखा है। यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से। रेफरेंस इंफॉर्मेशन फर्निश टू बी योर ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू पोस्ट एक्साइशन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस। एमईएस जो होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, इसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम होते हैं, आर्किटेक्ट होता है, मतलब ऐसे ही जैसे घर मकान जैसे फौज में बनते हैं, इनका एमईएस का काम ही होता है ये सब। ठीक है, तो इसके बारे में दे रखा है। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आ रखी हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो वैकेंसीज आ रखी हैं, पहले आर्किटेक्ट का है। आर्किटेक्ट होता है जो कि जो नक्शा बनाता है, किसी चीज़ का डायग्राम बनाता है, घर का डिजाइन डिजाइन बनाता है, तो उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो ये ग्रुप ए की वैकेंसी, इसमें 44 वैकेंसी का जिक्र किया गया था। ठीक है, उस लेटर में। तो वहाँ से एनएससी क्लियर हो चुकी है। बैरक एंड स्टोर अफसर, ये 120 वैकेंसी। सुपरवाइजर बैरक स्टोर 534। मैं एक एक करके इन सब के बारे में अभी बात करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबी होगी, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इन सब के जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बात करूंगा। आर्किटेक्ट कैडर का क्या काम होता है, बैरक स्टोर अफसर क्या होता है, सुपरवाइजर क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, इन सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा। ओके, तो ड्राफ्ट्समैन हो गया, स्वीपर हो गया, सॉरी स्टोर कीपर, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, मेट हो गया। ठीक है, इसमें सबसे जो फॉर्म भरे जाएंगे वो मेट में भरे जाएंगे, जिसमें 27,920 वैकेंसीज हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आप सबके क्वेश्चंस पे, आप सबके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ऊपर ले चलता हूँ आपको। ठीक है, तो आप सबके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये थे एमईएस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इस बारे में बताऊंगा कि एमईएस होता क्या है, एमईएस में फॉर्म कब से भरे जाएंगे इस बारे में बात करेंगे। एमईएस में क्या काम होता है, एमईएस में कितने पदों पे भर्ती होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं, एमईएस में कौन कौन से पद पे भर्ती होगी, एमईएस का काम क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एमईएस का काम क्या होता है। ठीक है, एमईएस में सैलरी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा जॉब लगने के बाद बच्चों की यही रहती है कि सर सैलरी क्या होगी, जॉब प्रोफाइल क्या है, हमें काम क्या करना पड़ेगा, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, इसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, छुट्टियां कितनी मिलती हैं इसके बारे में बात करूंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एमईएस होता क्या है, एमईएस जो होता है ये होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, इसमें जो मिलिट्री में जो भी इंजीनियरिंग की सर्विस होती है, तो ठीक है, जैसे कोई घर बनता है, कोई बिल्डिंग वगैरह बनती है, कोई डिजाइन बनता है। ठीक है, तो ये मिलिट्री इंजीनियरिंग की सर्विस के तहत आती है। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर सबकी वैकेंसी जाती हैं। ठीक है,
इसमें इलेक्ट्रीशियन का भी काम होता है, फिटर के भी काम होते हैं, मतलब हर ट्रेड का काम होता है, ठीक है। तो इसमें ये वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो एमईएस के फॉर्म कब से भरे जाएंगे इस बारे में मैं लास्ट में बात करूँगा, ठीक है। ये बहुत ही सटीक जानकारी दूंगा, एमईएस के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एमईएस में काम क्या होता है। एमईएस का जो काम होता है वो होता है बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना, बिल्डिंग बनाना, जो मेंटेनेंस का काम होता है, फौज में जो क्वार्टर्स होते हैं या फिर यूनिट्स होती हैं उनमें जो भी मकान बने होते हैं, बिल्डिंग बनी होती है, स्टोर जो भी होते हैं बने होते हैं, उनमें इनका एमईएस का काम होता है, ठीक है। उनको मेंटेनेंस का काम होता है, बाकी और कुछ काम नहीं होता है इनका, नॉर्मल मेंटेनेंस का काम होता है, ठीक है। खिड़की दरवाजे ये सब काम होता है इनका। आगे बात कर लेते हैं एमईएस में कितने पदों पे भर्ती होगी। तो ये जो आप पद देख रखे हैं अब इनमें जो पद हो के 41,000 42,000 जो दिखा रहे हैं, तो ये अभी घट और ज़्यादा और कम हो सकती है, ठीक है। ये क्लियर नहीं है अभी, ये कम और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पहली बार इतनी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी और ये वैकेंसीज अभी एनएससी के लिए दी जा चुकी हैं। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज तो नहीं आएंगी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत तो वैकेंसी आएंगी आएंगी, ठीक है। और इतनी वैकेंसीज अभी खाली हुई हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायर हो गए, बहुत से दिनों से वैकेंसीज नहीं आई, तो इसलिए जगह खाली हुई है। इतनी जगह खाली हो रखी है, इसमें एमईएस वालों ने दिखा रखी है, ठीक है। और वहाँ से कितनी वैकेंसी क्लियर होंगी उस पर बात करेंगे अभी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एमईएस में कौन कौन से पद पे भर्ती होगी। तो इसमें तो पहला था आर्किटेक्ट। कौन सा था? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ये था कैडर। इसमें ग्रुप ए की वैकेंसी, इसमें आपको 44 वैकेंसीज मिलेंगी देखने को, ठीक है। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, इंजीनियरिंग चाहिए, बीई बीटेक इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक लेवल 4 लेवल 5 की जॉब है, ठीक है। तो इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए आपको, क्योंकि आर्किटेक्ट का मतलब आप जानते हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो इसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, ठीक है, चाहिए चाहिए। अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आपके लिए अच्छा मौका है, 44 पोस्टें हैं, ठीक है। कितनी? 44 पोस्ट हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, 44 पोस्ट है, ठीक है। बैरक एंड स्टोर अफसर, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। दूसरा पोस्ट है बैरक एंड स्टोर अफसर, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ग्रेजुएशन सबके पास होता है। पहले एक बार और बता दूं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर होंगे तभी फॉर्म भरना, क्योंकि इसकी जो अभी एओसी की वैकेंसी होती है तो सेम वैसे ही होगा, इसका भी प्रोसेस जो भी मेरिट बनेगी वो परसेंटेज बेस पे बनेगी। तो आपके ग्रेजुएशन में ये होना चाहिए बैरक एंड स्टोर अफसर। इसका जो काम होता है बैरक एंड स्टोर अफसर का, तो स्टोर ऑफिसर होता है जो जितने भी सारे स्टोर होते हैं एमईएस में, ठीक है, अलग अलग स्टोर होते हैं अलग अलग सामान के, तो उन सब का एक अफसर होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैकेंसीज होती हैं वो थी 120 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसकी जो सैलरी बता दूँ, इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी ये होगी 40,000 के समथिंग होगी इसकी स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। तो इसमें भी आप ग्रेजुएशन है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरी है सुपरवाइज़र की, ठीक है। सबसे फेमस वैकेंसी है, बच्चों की सबसे ज़्यादा डिमांड है सुपरवाइज़र की वैकेंसी, ठीक है। इसमें बैरक और स्टोर का जो सुपरवाइज़र होता है इन सब का मेन होता है, स्टोर अफसर है उससे नीचे की पोस्ट होती है। इसमें आपको 534 पोस्ट देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी अच्छी जॉब है, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए सुपरवाइज़र के लिए, बैरक एंड स्टोर के लिए, ठीक है। बैरक एंड स्टोर में जितने भी सामान है उनका देख रेख इन सब का काम ये क्या है, सुपरवाइज़र का काम है, ठीक है। ठीक है, 534 पोस्ट हैं। इसकी भी सैलरी नियर अबाउट 40,000 प्लस है, ठीक है। बात कर लेते हैं ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन जो कि इसके लिए चाहिए आपको 10th पास चाहिए। ड्राफ्ट्समैन यानी दफ्तरी, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स का काम है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम है, ठीक है। तो इसमें आपको 944 पोस्ट देखने को मिलेगी। इसमें आपको 10th पास चाहिए ओनली, ठीक है। इसकी जो सैलरी होगी स्टार्टिंग वो होगी 30,000 होगी, ठीक है, यानी 30,000 के समथिंग होगी स्टार्टिंग में। आपको काम करना है इन सब ट्रेडों में, आपको जो काम होगा वो केवल 8 घंटे का होगा। बाकी इमरजेंसी आती है, चाहे कोई केबल लाइट वगैरह इन सब की दिक्कत आती है तो आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। बाकी 8 घंटे की होती है, सुबह 8 से और शाम को 4:30 तक का काम होता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है, ठीक है। बाकी इमरजेंसी में आपको बुलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं एमईएस का काम क्या होता है। ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, एमईएस का जो काम होता है मेंटेनेंस का काम होता है। जो भी आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो भी स्टोर्स वगैरह होते हैं या फिर जो क्वार्टर होते हैं आर्मी के, उनमें जो लाइट का होता है, खिड़की दरवाजे बिल्डिंग्स ये सब, मतलब ये सब जो बेसिक चीज़ होती हैं रहने की, उनमें जो मेंटेनेंस का काम होता है जो एमईएस का ही होता है, ठीक है। तो यही काम होता है इनका। और इनका जो काम होता है सुबह 8:30 से 4:30 का होता है। बाकी अगर कोई इमरजेंसी में कहीं लाइट कट जाती है, किसी की दरवाजे खिड़की टूट गई, तो उसमें एक्स्ट्रा वर्क भी होता है, ठीक है। तो एमईएस में सैलरी क्या रहेगी, अब आपको बता दूं, अलग अलग ट्रेड का अलग अलग बताऊंगा जो वैकेंसी निकली है। पहले तो आएगा आर्किटेक्ट ऑफिसर, आर्किटेक्ट कैडर का। इसमें जो आपको मिलेगा स्टार्टिंग होगी 50,000 से आस में प्लस, ठीक है, 50,000 प्लस से सैलरी स्टार्ट होगी। दूसरा हमारा आया ये था, वो था बैरक एंड स्टोर
इंचार्ज जो भी अफसर, ठीक है, तो उसकी जो सैलरी होगी वो भी 42,000, ठीक है। सुपरवाइजर बैरक अफसर 35,000, ठीक है। और इन सब का जो काम है सेम है, मतलब इनका जो काम है 8 घंटे का ही है, ठीक है। सिविल जॉब है, सिविल टाइप की है, ठीक है। बात कर लेते हैं ड्राफ्ट्समैन। ये इसका भी स्टार्टिंग, ये तो लेवल 1 में आती है, तो ये 18,000 बेसिक की जॉब है। इसमें आपको 30,000 प्लस मिलेगी सैलरी स्टार्टिंग, ठीक है। स्टोर कीपर में आपको 1,026 पोस्टें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो स्टोर कीपर में आपको जो सैलरी होगी, एक होता है मटेरियल असिस्टेंट, एक होता है स्टोर कीपर। तो मटेरियल असिस्टेंट होता है वो, उसकी बेसिक 2800 से स्टार्ट होती है। जो स्टोर कीपर होता है उसकी 2400 से होती है। तो इस मटेरियल असिस्टेंट रहता है तो उसकी जो सैलरी होती है स्टार्टिंग 47-48 हज़ार से होती है, बट जो स्टोर कीपर है उसकी सैलरी 35 से 36 हज़ार से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। इसका भी वर्क होता है, स्टोर के अंदर काम होता है इनका, ठीक है। स्टोर में कितना सामान है, क्या है, ये सब काम होता है स्टोर कीपर पर, ठीक है। तो ये हो गया स्टोर कीपर की सैलरी। उनका भी काम होता है 8 घंटे का ही होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की। इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। एमटीएस की जो वैकेंसी है वो है 11,000, ठीक है, 11,316। इसमें जो काम होता है इनका, जो एमटीएस का सफाई वाला, ऐसे एक दो ट्रेड भर्ती होती है, ये भी 1800 ग्रेड पे में आती है। इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 30,000 प्लस होगी, ठीक है। और इसमें काम भी 8 घंटे का होता है। जॉब प्रोफाइल भी बिल्कुल हल्की फुल्की है, सिविल जॉब है, ओके। आगे बात करते हैं मेट की। सबसे जो बड़ी डिमांड है वो होती है ट्रेडमैन मेट की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कितनी है, 27,920। तो 27,920 वैकेंसीज हैं ऑल इंडिया के लिए। तो इसमें आपको बता दूँ, ये जो ट्रेडमैन मेट होता है इसमें जो काम होता है नॉर्मली होगा हेल्प, एक कंपनी में हेल्पर का काम होता है, सेम वैसे ही काम होता है। सामान को इधर उधर, जो स्टोर कीपर होता है उसके अंडर में काम करना होता है, ठीक है। स्टोर मेंटेनेंस का काम होता है, तो सामान इधर उधर, मतलब सामान की देख रेख, समझो कि सामान की देख रेख का ही काम है। ये भी 1800 ग्रेड पे में आती है और इसकी जो सैलरी है 30,000 प्लस ये भी है, ठीक है। इसकी भी सैलरी कितनी है, 30,000 प्लस है, ठीक है। तो ये भी है, इसकी भी सैलरी 30,000 प्लस है और ये बहुत ही अच्छी जॉब है ट्रेडमैन मेट की भी। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए 10th पास चाहिए, और एमटीएस के लिए 10th पास चाहिए, ड्राफ्ट्समैन के लिए 10th पास चाहिए। स्टोर कीपर के लिए आपको बता दो 12th पास चाहिए, ठीक है। सुपरवाइजर और बैरक अफसर के लिए इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। और आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए के लिए आपको ग्रेजुएशन यानी आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। दोस्तों जो ट्रेडमैन मेट की पोस्ट है उस पर आपको 8 घंटे का ही काम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसी में काम होता है वैसे इसमें भी काम होता है, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ऐसी मैं वीडियो आपके लिए डेली लाया करता हूँ, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। आपको और अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ के बारे में बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ तो मुझे अच्छे से नॉलेज है, ठीक है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैंने अपने ग्रुप का लिंक, जो भी व्हाट्सएप का है, टेलीग्राम का है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज के साथ।